हेलो मेरे क्लास 10th के डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो महातांडव वीडियो सीरीज का पार्ट 15 होने वाला है, जिसमें हम क्लास 10th का साइंस देखेंगे और साइंस का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, और ये जो टॉपिक है झारखंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं अच्छे तरीके से तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा। मतलब इस वीडियो को आप देखें, मतलब आप लोगों का 5 नंबर पॉकेट में है। ठीक है, देखिए टॉपिक का नाम है अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले सभी चित्र। देखिए आप लोगों ने ऐसा बहुत सारा चित्र देखा होगा जिसको बनाने में आपको बहुत तरह का समस्या होता है। ठीक है, और ऐसा में से एक चित्र तो आप लोगों का आएगा ही आएगा बोर्ड परीक्षा 2025 में। कौन सा चित्र आएगा वो भी बताएंगे। और इस वीडियो को हम इस टॉपिक को हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का बेहतरीन ट्रिक से एकदम रापचिक स्टाइल में समझने वाले हैं। मतलब यूँ समझ लीजिए कि वीडियो देखना मतलब 5 नंबर आपके पैकेट में आना। ठीक है, तो देरी न करते हुए चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो ट्रिक है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, उसको हम सबसे लास्ट में बताएंगे। तो फिलहाल चलिए हम वीडियो को शुरू कर देते हैं 1 नंबर से। देखिए 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है, जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए अवतल दर्पण द्वारा बने चित्र हम बना रहे हैं जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, तो देखिए जब वस्तु अनंत पर होती है तो इसका चित्र बनाने के लिए सबसे पहले, कोई भी चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक अवतल दर्पण बना लेना है। और अवतल दर्पण बनाने के बाद ये वाला लाइन खींच लेना है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, यानी कि इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इस वाला ये वाला खींचने के बाद आपको सबसे पहले एक वस्तु बनाना है। वस्तु का नाम दे देना है ए बी। ठीक है, और इधर दर्पण का नाम दिए है एम एन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पी दे देना है। पी मतलब होता है इसका जो ध्रुव है वह। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको यहाँ जो वस्तु देना है ये पूरा बनाना है। ठीक है, अब देखिए एक किरण को आपको इस तरह से दर्शाना है, इस तरह से यहाँ तक। ठीक है, और ये किरण जो है आ रहा है, दर्पण पर पड़ रहा है और परावर्तन के बाद ये जा रहा है और एफ पर पहुँच रहा है, पर कट रहा है। ठीक है ना, इसको आप आगे भी बढ़ा सकते थे। उसी प्रकार से ये इस वस्तु के नीचे से लेना है एक लाइन, यानी कि एक किरण, और यहाँ पर दर्पण में परावर्तित कराना है और इसको परावर्तन के बाद इसको एफ पर लाके पहुँचाना है। इस तरह से आप लोगों का कंप्लीट हो गया अवतल दर्पण के द्वारा बना गया चित्र जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, तो अब इसको लिखें कैसे? तो जब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? सबसे पहला वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा। और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा? बहुत छोटा। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखना है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। चलिए इस तरह से हम लोग चलते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या है? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। वक्रता केंद्र को हम लोग सी बोलते हैं। ठीक है, उसके बीच में हो। देखिए इसके लिए भी सबसे पहले एक दर्पण बनाए हुए हैं और दर्पण में इसका नाम दे देते हैं एम और यहाँ पे एन। ठीक है, यहाँ पर देखिए P हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब देखिए इसको इसका चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक वस्तु लेना है। किसके किसके बीच में? तो देखिए इधर कहीं पर अनंत है। क्या है? इधर कहीं पर अनंत है और ये वाला है आपका C वक्रता केंद्र। तो अनंत और C के बीच यहाँ पर वस्तु को रखे हैं, यहाँ पर वस्तु को रखना है और एक किरण आपको वस्तु के ऊपरी भाग से लेना है, आपतित करवाना है और इधर आपतित के बाद परावर्तन होने के बाद ये किरण F से होकर जाके कट जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए एक किरण को आपको लेना है और C से होकर परावर्तित कराना है। अगर कोई किरण C से होकर जाता है तो फिर C से ही वापस लौट जाता है, मतलब इधर से गया और यहीं पर यही मार्ग में वापस लौट गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बिंदु जहाँ पर कट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो सबसे पहले तो वास्तविक बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा ही बनेगा और छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा। बहुत छोटा नहीं बनेगा, छोटा। कहीं पूछे कहाँ पर बनेगा? तो सी और एफ के बीच। सी और एफ के बीच। ठीक है ना, सी मतलब वक्रता केंद्र, एफ मतलब मुख्य फोकस। सी और एफ के बीच। ठीक है, और ऊपर वाला में कहाँ पर बन रहा था? तो एफ पर ही बन रहा था। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब चलिए हम अगला देखते हैं 3 नंबर वाला। देखिए 3 नंबर में क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। वक्रता केंद्र मतलब सी पर हो। ठीक है, तो देखिए इसका चित्र भी बनाने के लिए सबसे पहले एक दर्पण बनाना है। दर्पण का नाम एम एन दे देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका नाम के बाद क्या करना है? यहाँ पर रहेगा एक बिंदु पी और यहाँ पर देखिए एक वस्तु है जिसका नाम है ए बी। ठीक है ना, ए बी वस्तु का नाम है। ठीक है ना, और वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है इसलिए ए इधर आ गया और बी इधर आ गया। चलिए इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? एक वस्तु बनाना है और इसको एक किरण डालना है इस तरह से, और जो कि परावर्तन होगा दर्पण में, और परावर्तन के बाद
इस तरह से यहाँ आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर। और यहाँ पर बना देना है इसका प्रतिबिंब, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और इसको भी इसी तरह से यहाँ से एक प्रतिबिंब जाएगा, सॉरी किरण जाएगा यहाँ सी से होते हुए, कहाँ से होते हुए, सी से होते हुए, और ये गुजरेगा किधर, तो यहाँ पर देखिए ये सी से होते हुए नहीं जा रहा है, क्योंकि सी तो इसका यहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा गया है। ये एफ से होते हुए जा रहा है, ठीक है ना, एफ से होते हुए जा रहा है, और ये समांतर गुजर रहा है, इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको सबसे पहले एक लाइन ये वाला इधर से गया यहाँ, एक लाइन ये वाला इधर से गया यहाँ, ठीक है। इस तरह से एक बन जाएगा, और यहाँ पर एक आपको पिक्चर बना देना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उस वस्तु का वास्तविक कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब कैसा, उल्टा प्रतिबिंब और वस्तु के समान प्रतिबिंब, ना ही बड़ा ना ही छोटा, समान प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर ही, पर ही वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। तो चलिए 3 ठो देख लिए, अब चलते हैं हम लोग चौथा नंबर में। क्या है चौथा नंबर में, जब वस्तु वक्रता केंद्र मतलब कि सी एवं मुख्य फोकस मतलब कि एफ के बीच स्थित हो, यानी कि बीच हो। अब देखिए ये वाला भी चित्र ये वाला भी बनाने के लिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे एम और एन, ठीक है। और ये मुख्य अक्ष खींच देंगे, क्या खींच देंगे, मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर पी दे देंगे मतलब ध्रुव, और वस्तु को कहाँ रखना है, तो देखिए ये वाला सी है वक्रता केंद्र, और एफ यानी कि मुख्य फोकस, तो इसके बीच में यहाँ पर इसको वस्तु को रख देना है, ठीक है। अब देखिए एक किरण को ले जाना है आपको दर्पण के पास, और ये दर्पण के पास इसको परावर्तित करवाना है, कहाँ से, एफ से होकर परावर्तित करवा देना है, और ये यहाँ पर आ गया है। अब देखिए दूसरा किरण अब देखना है आपको सी से कहाँ ले जाना है, परावर्तन की तरफ, ठीक है ना। और जब सी से होते हुए जाएगा तो फिर सी से ही वापस लौटेगा, और ये आगे बढ़ेगा। जब दोनों किरण एक एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ने के बाद ये कहीं पर जाके कट जाएगा, ठीक है ना। और जहाँ पे कटेगा वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच रखा जाता है तो उस वस्तु का वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। और वस्तु से बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा। कहाँ पर बनेगा, तो सी, और इधर अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग अनंत, ठीक है ना, अनंत, एक सेकेंड, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि सी के बीच, ठीक है ना, अनंत और सी के बीच में बनेगा, ठीक है। देखिए ये वाला सी और इधर कहीं पर अनंत होगा, तो दोनों के बीच में कहीं पर बन जाएगा प्रतिबिंब। यहाँ पर वस्तु का नाम ए भी दे सकते हैं, और यहाँ पर भी वस्तु का नाम, ये वाला इधर बी रहेगा उल्टा हुआ तो, ठीक है, और ये इधर ए रहेगा, ठीक है। चलिए इस तरह से हो सकता है। अब चलिए अगला हम लोग देखते हैं 5वां नंबर। 5वां में क्या है, जब वस्तु मुख्य कहाँ, मुख्य पर हो, यानी कि मुख्य फोकस बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं हम लोग, फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस मतलब ये वाला एफ, ठीक है। तो इसका भी सबसे पहले हम लोग एम एन दे देंगे दर्पण का नाम, ये वाला है आप लोग का मुख्य, इसका नाम है पी, ध्रुव बोलते हैं इसको। अब देखिए एक वस्तु बनाना है, और वस्तु से इसको एक किरण ले जाना है दर्पण के पास, और दर्पण के पास से परावर्तित होगा किरण, और इधर आगे जाएगा एफ से होते हुए, ठीक है। वस्तु को भी एफ में रखें, और ये किरण भी एफ से होते हुए जाएगा। एक किरण वस्तु का जो ऊपरी भाग है माथा, वहाँ से सी से जाकर के टकराएगा, और वापस सी से ही वापस आएगा। और जब दोनों एक दूसरे से के साथ आगे बढ़ेगा तो अनंत में कहीं जाके कटेगा, ठीक है ना, यहाँ नहीं कटा है, देखिए ना, नहीं कटा है, अनंत में कहीं जाके कटेगा, और वहीं पे इसका इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा आपका कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसको कैसे लिखेंगे, सो देखिए, जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो उस वस्तु का वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो अनंत और सी के बीच बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत, सॉरी यहाँ पर अनंत में बनेगा, कहाँ पे, अनंत और सी के बीच नहीं, ऊपर में ही अनंत और सी के बीच बना था, ये अनंत पर बनेगा, कहाँ पर, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग अनंत पर बनेगा इस वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। देखिए यही जो क्वेश्चन है 5 नंबर वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन वीवीआई हो गया, मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है, मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग अपने कॉपी में ड्रॉ करके बार बार देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल अगला नंबर हम चलते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन में। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या क्वेश्चन है, जब वस्तु मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच स्थित हो, मुख्य फोकस मतलब कि एफ और ध्रुव मतलब कि पी, ठीक है, दोनों के बीच स्थित होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पी है ये वाला, और मुख्य फोकस कहाँ है यहाँ पर,
ये इधर कहीं मुख्य फोकस यानी कि एफ है, ठीक है ना, दोनों के बीच स्थित है ये वस्तु। तो इस वस्तु को भी इस वस्तु का भी प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर में एन नीचे एन, ठीक है, यानी कि ये दर्पण का नाम दे दिए, ये वस्तु का नाम ए और इधर बी, ठीक है। सबसे पहले ये वाला भी खींच लेना, यहाँ पर पी का भी नाम दे ही देना है। अब देखिए, एक किरण आप लोगों को इस वस्तु के माथा के पास से शुरू करना है और इसके पी यानी कि ध्रुव के पास ले जाना है, और इसी किरण को फिर परावर्तित दिखाना है और इधर से बाहर निकालना है। अब देखिए, इसका जो परावर्तित होने के बाद जो काल्पनिक रेखा बनेगा वो इधर जाएगा दर्पण के पीछे की तरफ। और देखिए, ये जो वस्तु है, उस वस्तु को अगर हम लोग उसका किरण को अगर सी से लेकर के जाएंगे दर्पण के पास, तो ये सी से ही वापस लौट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक काल्पनिक रेखा इस तरह से इसको बनाया जा सकता है, और यही काल्पनिक रेखा जहाँ पर जा करके मिलेगा वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे, जब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को फोकस दूरी एवं ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, साथ साथ बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दर्पण के पीछे बनेगा। और ये भी जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। देखिए, जितना भी ऊपर अभी हम पढ़े सब में काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा था, सॉरी, सब में वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था, और वस्तु से बड़ा या छोटा भी बन रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो लास्ट स्थिति है, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे ही बनेगा, बाकी सब में दर्पण के आगे बन रहा था। अब चलिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के ट्रिक में चलते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेज ले लिए हैं जिसमें हम आपको समझाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये जो बिंदु इसको P बोलते हैं, ठीक है ना, और इधर मुख्य रूप से कितना बिंदु होता है, तो एक बिंदु होता है F, क्या होता है, F बड़ा वाला, ठीक है ना। उसके बाद एक बिंदु होता है C, बस 2 ही बिंदु होता है। वस्तु को कहाँ कहाँ रखा जाता है, तो सबसे पहले हम लोग वस्तु को रखते हैं जिसका नाम है अनंत। क्या नाम है, अनंत, ठीक है ना। दूसरा बार में हम लोग वस्तु, ये हो गया पहला स्थिति अनंत, ठीक है ना। दूसरा बार में हम लोग रखते हैं अनंत और C के बीच। तीसरा बार में रखते हैं हम लोग C में, और चौथा बार में रखते हैं C और F के बीच में। पांचवा बार में रखते हैं हम लोग F में, और छठा बार में रखते हैं F और P के बीच में, यानी कि 6 गो स्थिति में हम लोग रखते हैं, तब 6 प्रकार का चित्र बनता है। अब देखिए, इसको कैसे समझना है। देखिए, जब वस्तु को हम लोग अनंत में रख रहे थे, ठीक है ना, वस्तु हो गया आपका बॉय। क्या हो गया, बॉय। जब वस्तु को हम लोग अनंत में रख रहे थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, अनंत में जब वस्तु को रखते हैं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब एफ में बन रहा था। कहाँ पर, एफ में, यानी कि यहाँ पर, ठीक है ना। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, एफ में, ठीक है। ये प्रतिबिंब को हम लोग गर्ल बोलते हैं, गर्ल, ठीक है ना। गर्ल, दोनों एक दूसरे का फ्रेंड है, तो बॉय हो गया, बॉय के लिए गर्ल क्या होगी, बॉयफ्रेंड, और गर्ल के लिए बॉय क्या होगी, गर्लफ्रेंड, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे का फ्रेंड है, तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का ये वाला ट्रिक है। तो देखिए, बॉयफ्रेंड क्या करेगा, यानी कि ये लड़का क्या करेगा, जैसे एक छलांग आगे लगाएगा, यानी कि 2 नंबर वाले स्थिति में आएगा, यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो लड़की क्या बोलेगी, हम भी कोई कमजोर नहीं है, हम भी तुमसे मिलने के लिए तेरा पास आ सकते हैं। तो तभी लड़की एफ में थी, अब एफ और सी के बीच आ जाएगी, यानी कि एक स्टेप आगे आ जाएगी। मतलब जब लड़का एक कदम आगे बढ़ाएगा तो लड़की भी इधर से एक कदम आगे बढ़ाएगी, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया एक बार। अब लड़का क्या बोलेगा, नहीं हम तीसरा स्थिति में जाएंगे, सी के पास आएंगे, तो ये लड़का सी के पास आ जाएगा। तो लड़की क्या बोलेगी, हम भी तेरे पास एक कदम आगे बढ़ाएंगे और तेरा पास पहुंच जाएंगे, यानी कि ये भी सी के पास आ जाएगी। अब दोनों का हो जाएगा मिलन, ठीक है ना। दोनों का मिलन होने के बाद दोनों अपना बात विचार करेगा और फिर से लड़का अपना रास्ता, लड़की अपने रास्ता। तो लड़का क्या बोलेगा, अब जिधर से आए उस रास्ता से नहीं जाएंगे, अब दूसरा रास्ता से जाएंगे, हम आगे ही निकल जाते हैं और तुम इधर से आगे निकल जा, फिर तुम दूसरा रास्ता से घर, हम दूसरा रास्ता से घर। तो लड़का अब चौथा स्थिति में आ जाएगा, कहाँ पे, तो सी और एफ के बीच। तो लड़की क्या करेगी, इधर से फिर से ये चौथा स्थिति में आ जाएगी, सी और अनंत के बीच। ये देखिए यहाँ पर आ गई है, ठीक है। लड़का फिर से एक स्टेप आगे जाएगा और पांचवा स्थिति में पहुंच जाएगा, कहाँ पे, एफ पे। तो लड़की भी क्या करेगी, एक स्टेप आगे मारेगी और ये पहुंच जाएगी अनंत में, ठीक है। अब देखिए, लड़का क्या करेगा, अपना घर पहुंच जाएगा, कहाँ पे, एफ और पी के बीच, ठीक है, एफ और पी के बीच यहाँ पे। तो लड़की क्या करेगी, इसका घर है था इधर ही, क्योंकि ये इधर ही से आई थी। तो लड़की क्या करेगी, इधर से घूमेगी और सीधा आ जाएगी यहाँ, और इसका प्रतिबिंब बन जाएगा कहाँ पे, तो दर्पण के पीछे। देखिए, इस प्रकार से हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से समझाए हैं कि एक लड़का लड़की से मिलने जाता है और लड़की लड़का से मिलने के लिए जाता है, लड़का लड़की के मिलन हो भी जाता है और दोनों एक दूसरे से मिल करके घर भी चला जाता है। इस तरह का जो ट्रिक है आपको फिजिक्स समझाने में काफ़ी बेहतर ढंग से काम करता है। अगर आपको इस वीडियो में कहा गया बात इंटरेस्ट लगा है, अच्छा लगा है, ट्रिक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो जल्दी से इस वीडियो को पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।